नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। राज्यसभा से महिला हुआ पास, पक्ष में 215 तो विरोध में पड़े 0 वोट। बता दें कि लोकसभा में पास होने के बाद अब महिला आरक्षण बिल या आज यानी 21 सितंबर को राज्यसभा से भी पास हो गया है। बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि किसी ने भी बिल के खिलाफ वोट नहीं डाला। खालिस्तानी आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन रहा कनाडा, भारत के साथ विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा। बता दें कि कनाडा की सरकार की तरफ से लगाए गए भारत पर आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई है, जिसके बाद भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए कनाडाई नागरिकों के वीजा सर्विस पर रोक लगा दी। वहीं अब कनाडा के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के संभावित संबंध का दावा करने वाले कनाडा के आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित बताया। एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि कुछ हद तक पूर्वाग्रह है। उन्होंने आरोप लगाए हैं और उन पर कार्रवाई की है। हमें ऐसा लगता है कि कनाडा सरकार के ये आरोप मुख्य रूप से राजनीति से प्रेरित है। भारत कनाडा विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें उपलब्ध कराई गई किसी भी विशिष्ट जानकारी पर गौर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हमें कनाडा से कुछ विशेष जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों, खालिस्तान वाले विवाद पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस पंजाबी सिंगर ने रद्द किया कनाडा टूर, कहा वहां गाना गाने वाले हालात नहीं। बता दें कि भारत और कनाडा के खराब रिश्ते का असर म्यूजिक इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। अब मशहूर पंजाबी सिंगर शंकर साहनी ने अपने कनाडा टूर को कैंसिल करने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया है कि कनाडा में अब ऐसे हालात नहीं है कि वहां पर गाना गाया जा सके। वहीं हाल ही में पंजाबी सिंगर शुभ ने भारत को लेकर विवादित पोस्ट किया था। शंकर ने उन्हें भी सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि शुभ या किसी अन्य सिंगर को ऐसे विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हम अपनी कला से नाम कमाते हैं, इन सब चीजों से नहीं। उन्होंने कहा अभी कनाडा में गाना गाने वाला माहौल नहीं है, इस वजह से वो अब वहां नहीं जा रहे। पिछले महीने ही उन्होंने टोरंटो गाना गाया था, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों में जल्द ही अच्छे रिश्ते कायम होंगे। भारत ने वीजा पर क्यों लगाई रोक? विदेश मंत्रालय ने बताया सही कारण। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कनाडाई नागरिक भारतीय वीजा के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, भले ही वो किसी अन्य देश में रह रहा हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अन्य देशों से आवेदन करने वाले कनाडाई लोगों को भी कोई वीजा नहीं दिया जाएगा। ये कनाडा में वीजा सेवाओं के निलंबन के अतिरिक्त है, जिसकी घोषणा आज सुबह की गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों में अधिकारियों द्वारा सामना किए जा रहे सुरक्षा खतरों ने उनके कामकाज को बाधित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वीजा सेवाएं रोक दी गई है। हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास अस्थायी रूप से वीजा आवेदनों पर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। हम नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करेंगे। कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास में सुरक्षा बढ़ाने के बारे में बागची ने कहा कि हमने हमेशा माना है कि सुरक्षा प्रदान करना मेजबान सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ जगहों पर हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी है, लेकिन मैं सुरक्षा पर चर्चा नहीं करना चाहता। सार्वजनिक रूप से ये उपाय ये उचित स्थिति नहीं है। अरिंदम बागची ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कनाडाई सरकार ऐसा न करे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन पर आतंकवाद के आरोप हैं, या उन्हें न्याय का सामना करने के लिए भारत भेज दे। देश में 290 स्थानों पर लगाए जाएंगे श्री राम स्तंभ, अशोक सिंघल फाउंडेशन उठाएगा सारा खर्च। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में उसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 290 स्थानों पर पत्थर के स्तंभों का निर्माण किया जाएगा, जो काफी खास होंगे। मामले में श्री राम जन्मस्थली तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 290 स्थानों पर पत्थर के स्तंभों का निर्माण किया जाएगा, जो भगवान राम के जीवन और महत्व को दिखाएंगे। खास बात यह है कि यह निर्माण सरकारी खर्च पर नहीं होगा। इसका पूरा खर्च अशोक सिंघल फाउंडेशन वहन करेगा। सनातन धर्म के बाद डीएमके को विश्वकर्मा योजना और चंद्रयान 3 को लेकर भी है आपत्ति। आपको बता दें कि तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके अभी सनातन धर्म पर उसके नेताओं और मंत्रियों की ओर से विवादित बयानों की वजह से चर्चा में है। अब पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने मोदी सरकार की विश्वकर्मा योजना और चंद्रयान 3 मिशन को लेकर भी कुछ आपत्तियां जाहिर की है।
डीएमके के सांसद को लगता है कि केंद्र सरकार चंद्रयान 3 की सफलता को अवैज्ञानिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उसके मुताबिक इसके बजाय सरकार को भारत के बढ़ते वैज्ञानिक शक्ति को समाज में के बीच में ले जाना चाहिए। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में गुरुवार को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस ब्रह्मांड और आकाश गंगा को 1950 तक पहेली समझा जाता था, उस क्षेत्र में भारत दुनिया के 4 सुपर पावरों में शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन है। उन्होंने दावा किया कि चंद्रयान के सही कक्षा में स्थापित होने से पौराणिक भ्रम दूर हो गया है और ये द्रविड़ अवधारणा की कामयाबी है। उन्होंने वैज्ञानिकता पर जोर देते हुए कहा कि मेरा सरकार से अनुरोध है कि चंद्रयान को कोई अवैज्ञानिक रंग न दे। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन ने ऐसा नहीं करता है। कृपया चंद्रयान 3 के लिए विक्रम साराभाई का नाम रखें। बल्कि यही नहीं, राजा ने चंद्रयान 3 की सफलता और पिछले 17 सितंबर से शुरू हुई विश्वकर्मा योजना को लेकर भी मोदी सरकार को विरोधाभासी साबित करने की कोशिश की है। बीएम के नेता ने कहा, मुझे लगता है कि एक तरफ आप चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं और आपका दिल और दिमाग कहीं और है। ये विरोधाभास है। एक तरफ प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 के लिए उल्लास से भरे थे और दूसरी तरफ वो विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करके बहुत गौरवान्वित थे। डीएम के नेता के मुताबिक पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्प कौशल में जुड़े लोगों को जैसे कि नाई और सुनारों को उन्हीं पेशों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन राजा के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति की और कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 सभी को अपनी पसंद के धर्म के पालन करने की अनुमति देता है और कोई भी व्यक्ति उसकी धार्मिक आस्था पर सवाल नहीं उठा सकता। गृह मंत्री से मिले सुखबीर सिंह बादल, कहा कनाडा में रहने वालों में बढ़ रही है दहशत। बता दें कि भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने हालिया घटनाक्रम पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि भारत कनाडा के खराब रिश्ते का असर वहां पर रहने वाले भारतीयों पर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के कई छात्र जो कनाडा में पढ़ रहे हैं वे चिंतित है कि अगर उनका वीजा अस्वीकार कर दिया गया तो क्या होगा। मुझे छात्रों से कई फोन आए हैं कि आगे क्या होगा, कनाडा में उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। हालिया घटनाक्रमों से दहशत बढ़ती जा रही है, इससे व्यापक प्रतिक्रिया होगी। दरअसल जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। हाल ही में उसको लेकर कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ था, वो ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत ने भी कनाडा पर पलटवार किया। साथ ही सभी आरोपों को खारिज कर कनाडा के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया। तब से दोनों देशों के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।